धामी का चला हंटर, उपद्रवियों में मचा बवंडर। दाने दाने के लिए तड़प रहा मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक। 19 उपद्रवियों के खाते होंगे सीज, कांप जाएंगे आका। उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंकने वाले अब तौबा तौबा कर रहे हैं। पुलिस के डंडे के आगे चिल्ला रहे हैं, ऐसे ऐसे राज खोल रहे हैं जिससे न सिर्फ प्रशासन बल्कि सीएम धामी तक हैरान है। हिंसा के खेल के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से एक एक रुपए का हिसाब हो रहा है। उसकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और बाकियों पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन इसी बीच हिंसा के विदेशी कनेक्शन, खासकर पाकिस्तान से जुड़ रहे तारों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। तो ऐसे में पुलिस ने और भी धमाकेदार एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड सहित 19 नामजद उपद्रवियों के बैंक खातों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस उपद्रव से पहले बैंक खातों से हुए वित्तीय लेन देन की जानकारी भी खंगाल रही है। संदिग्ध लेन देन मिलने पर तमाम खातों को फ्रीज किया जाएगा। पुलिस जल्द ही बैंकों को पत्र लिखकर खातों का ब्यौरा भी मांगेगी। दंगाइयों को हिंसा भड़काने के लिए कौन फंडिंग कर रहा था, कहां से पैसा आ रहा था, इस साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है, जल्द इसका खुलासा होने वाला है। यही वजह है कि जैसे जैसे पुलिस की जांच में तेजी आ रही है, चंद मौलानाओं की टोली घबरा रही है। वो मौलाना ज्यादा टेंशन में हैं जो हिंसा के नाम पर भड़काऊ बयानबाजी कर घरों में छुप रहे थे। खैर, असली माजरा क्या था, क्यों और किस लिए ये बवाल भड़काया जा रहा था, बड़ा राज जल्द ही बाहर आएगा। खैर, अभी पुलिस प्रशासन तेजी से कुर्की की कार्रवाई में भी जुटा हुआ है। हिंसा मामले के नामजद अब्दुल मलिक, बेटा अब्दुल मोईद, वसीम उर्फ पप्पू, रईस उर्फ दत्तू, तस्लीम और एजाज फरार हैं। नामजद आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अब्दुल मलिक, उसके बेटे मोईद के बैंक खातों पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस मोईद के साथ साथ उसकी पत्नी और अन्य परिजनों के बैंक खातों की भी जानकारी जुटा रही है। खास बात तो ये है कि अब उपद्रव से पहले किसके खाते में कितने वित्तीय लेन देन हुए, उसका इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए तो नहीं किया गया, इसकी जानकारी तेजी से जुटाई जा रही है। बैंक खातों से जल्द ट्रांजैक्शन डिटेल मांगी जाएगी और उसके बाद असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाएगा। सीएम धामी पहले ही साफ शब्दों में कह चुके हैं कि हिंसा भड़काने वालों को किसी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। नुकसान की पाई इन्हीं से वसूली जाएगी। उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा, सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कहीं ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कहीं प्रतीक बना दिए गए। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। सीएम धामी लगातार हल्द्वानी की इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल तो उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी हो चुका है, लेकिन अब्दुल मलिक का पुलिस के हत्थे चढ़ना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि वही इस खेल के सारे राज खुल सकता है। खैर, जिस दिन भी हाथ आएगा उसका ऐसा हिसाब होगा कि पुश्तें भी कांप जाएंगी। फिलहाल तो पुलिस को संदेह है कि अब्दुल मलिक अरब देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों के यहाँ पनाह ले सकता है। पुलिस अब्दुल मलिक के नेपाल से जुड़े तार भी खंगाल रही है। अलग अलग राज्यों में 7 दिन से पुलिस दबिश दे रही है। मलिक ने ठेकेदारी के साथ तमाम अवैध कामों से अकूल संपत्ति इकट्ठा की हुई है। इसी संपत्ति के दम पर उसके विदेश में भी मजबूत संबंध हैं। ओमान, अमीरात और दुबई में भी उसकी रिश्तेदारी है।
दिल्ली यूपी में उसके तमाम सगे संबंधियों के यहाँ कोई सुराग नहीं मिलने के बाद पुलिस को यह शक मजबूत हो गया है कि वो विदेश भाग गया है या भागने की फिराक में है। पुलिस अब्दुल मलिक को किसी भी कीमत से हाथों से नहीं निकलने देना चाहती। यही वजह है कि देहरादून और नैनीताल के अफसरों की एक टीम दिल्ली में डेरा डाले हुए है और जल्द ही अब्दुल मलिक अब सलाखों के पीछे नजर आने वाला है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।